आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात का पहला मरहला गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का सिलसिला जारी। 13 हल्कों में से 12 के नताइज आ गए। नून लीग 8, पीपल्स पार्टी 4 सीटों पर कामयाब। हल्का LA 1 मीरपुर, हल्का LA 4 मीरपुर, हल्का LA 7 भिम्बर, हल्का LA 9, हल्का LA 11, हल्का LA 12 और हल्का LA 13 कोटली में नून लीग ने मैदान मारा। हल्का LA 2 मीरपुर, LA 3 मीरपुर, हल्का LA 8 कोटली से पीपल्स पार्टी कामयाब रही। आज़ाद जम्मू कश्मीर में इंतखाबी अमल का पहला मरहला सादाना और शफाफ तरीके से मुकम्मल हुआ। तमाम सियासी जमातों ने इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लिया। पोलिंग पुरम माहौल में मुनक्किद हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद जम्मू कश्मीर जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुग़ल कहते हैं कि लोगों ने बड़ी तादाद में अपना हक के राह दही इस्तेमाल किया। संबानी में पोलिंग में रुकावट डालने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया। इंतखाबी नताइज की वसूली और तरसील का अमल मरहलावार जारी रहेगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से हतमी नताइज का ऐलान मुकर्रर तरीक़ाकार के मुताबिक किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का ट्वीट। शेर की धाड़ आतिशबाजी के साथ लीगी क़यादत की तस्वीर भी दिखाई गई। पंजाब के सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि मीरपुर ने शेर पर मोहर लगाकर ऐलान कर दिया कि आज़ाद जम्मू कश्मीर की तरक्की सिर्फ नून लीग से जुड़ी हुई है। 24 जुलाई को मीरपुर ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ की आमद पर नून लीग के हक़ में फ़ैसला सुना दिया था। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि 21 जुलाई को मुज़फ़्फ़राबाद भी अपना ये फ़ैसला पहले ही सुना चुका है। अब 2 अगस्त को शेर पर मोहर लगाकर कश्मीरी अपने इस फ़ैसले का बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। कुछ ऐसे फैसले किए गए हैं या कुछ ऐसे सूरत हाल हैं कि इलेक्शन तो अभी से थोड़ा बहुत मुतनाज़ा हो चुके हैं। इलेक्शन से पहले हमसे ये जो मुहाजिरीन सीट है वो इशू जिस अंदाज से एड्रेस होना चाहिए था हम नहीं एड्रेस कर सके, तो वो सीट्स मुतनाज़ा हो चुके हैं। हमारा मंशूर जो इस बुनियादी बात पे तय है कि कश्मीर का फ़ैसला कश्मीर के अवाम को ही करना चाहिए। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन मुतनाज़ा हो चुके हैं। कश्मीर में इस्तेहकाम के लिए पहला मरहला शफाफ इलेक्शन है। महाजरीन की नशिस्तों का मसला दुरुस्त अंदाज में उजागर नहीं हुआ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि मुतनाज़ा हुकूमत के पास अहम मसला हल करने का मैंडेट नहीं होगा। महसूस हो रहा है कश्मीर में सियासी बहरान है। इलेक्शन का अगला मरहला आज से शुरू हो रहा है, इस पर सब मिलकर काम करें। कोईती वज़ीर ख़ारजा आज 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दौरे के दौरान कोईती वज़ीर ख़ारजा नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के साथ बाज़ाब्ता मुज़ाकरात करेंगे। 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ समेत बाहमी दिलचस्पी के इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर तफ़सीली तबादला ख़याल होगा। कोईती वज़ीर ख़ारजा की दीगर आला क़यादत से भी मुलाक़ातें होंगी। ईरान को ख़रीदा नहीं जा सकता, उसे शिकस्त देना पड़ती है। हम उसे बुरी तरह शिकस्त दे रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया कि अमेरिका ने ईरान की बहरिया, फ़िज़ाई, अस्करी क़यादत और फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम को तबाह कर दिया। अब ईरान हमारे साथ मुआहदे की बात कर रहा है। अगर हम सख्त कार्रवाई ना करते तो मुज़ाकरात की नौबत ही ना आती।
ईरान पर हालिया अमरीकी जारहत में 60 शहीद और 670 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। ईरानी वजारत सेहत ने आदाद शुमार जारी कर दिए। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने अमरीका और इसराइल को सख्त पैगाम देते हुए कहा है कि ईरान के खिलाफ हर हमले की कीमत चुकाना पड़ती है। गलत अंदाजे लगाने वालों की फहरिस्त में मुसलसल इजाफा हो रहा है और यूक्रेन भी जल्द ईरान के रद्द-ए-अमल से आगाह हो जाएगा। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया कि अमरीकी फौज ने अमना अहमद से गुजरने वाले 17 तिजारती जहाज़ों का रुख मोड़ दिया। सेंटकॉम के मुताबिक 2 जहाज़ों को गैर फाल किया गया, जबकि 2 पर सवार होकर कार्रवाई की गई ताकि ईरान पर आयत पाबंदियाँ और नाकाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा सके। ईरान की जानिब से ताल कोई बाज़ाब्ता रद्द अमल सामने नहीं आया। ईरान पर अमरीकी हमले रुकने से आलमी मंडी में तेल की कीमतें एक हफ्ते की कम तरीन सतह पर आ गईं। ब्रेंट क्रूड ऑयल $87.30 फी बैरल पर ट्रेड। WTI खाम तेल $81.36 फी बैरल पर आ गया। बर्बन क्रूड ऑयल की कीमत में 13% से ज़ायद कमी रिकॉर्ड की गई। कीमत $84 फी बैरल हो गई। आलमी कीमतों में बड़ी कमी के बावजूद ओगरा ने डीजल मजीद ₹3.37 महंगा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में ₹1 की मामूली कमी की गई। अवाम का कहना है कि महंगा पेट्रोल और डीजल जल्दी पहुंच जाता है, लेकिन सस्ता पेट्रोल और डीजल पहुंचने में हफ्तों लग जाते हैं। बाबुल मंदब के ऊपर हमारे जहाज़ फंसे हुए थे। आज खैर खैरियत से वो निकल आए हैं। बैनुल-अक़वामी मंडी के अंदर ख़ाम तेल भी, डीज़ल भी, पेट्रोल भी नरमी की तरफ वापस जा रहा है। कीमतों के अंदर जो चंद दिनों से बढ़ावे का सिलसिला जारी था, उम्मीद है वो बेहतरी की तरफ जाना शुरू होगा। ओगरा ने तयन करना है। फार्मूला आप अपने फ़ोन पे निकाल के देख सकते हैं। अगर 7 दिन की एवरेज नीचे आ रही है तो यकीनन नीचे जाएगा। अगर बाबुल मंदब से फंसे जहाज निकल आए हैं। आलमी मंडी में भी खाम तेल की कीमतें तेजी से कम हो रही हैं। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने उम्मीद जाहिर की कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होने वाला इजाफा अब कमी की जानिब गामजन है। कीमतें कितनी कम होंगी इसका तयन ओगरा ने फार्मूले के तहत करना है। ऑयल रिफाइनरीज की अपग्रेडेशन वक्त की अहम ज़रूरत है। ये पाकिस्तान की तवानाई तहफ़्फ़ुज़ के जामे निज़ाम का एक अहम सतून है। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान ऑयल रिफाइनिंग पॉलिसी 2023 में मुजव्वज़ा तरामीम की मंजूरी दे दी। काबीना कमेटी बराए तवानाई के अजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि जदीद तकाज़ों से हम आहंग रिफाइनरीज मुल्क की तवानाई ज़रूरियात को बेहतर अंदाज में पूरा करेंगी। दरामदी ईंधन पर इन्हिसार कम करने और माहौल दोस्त ईंधन की फराहमी में भी मुआवन साबित होंगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स में 800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,79,000 पॉइंट की सतह पर ट्रेड हुआ। मुल्क में बारिशों और सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। सिंध और पंजाब में दरियाओं में तग़यानी, सैकड़ों देहात ज़ेर आब आ गए। खड़ी फसलें तबाह हो गईं, सड़कें बह गईं, मुतादिद मकानात भी तबाह हो गए। हज़ारों अफराद नकल मकानी पर मजबूर, दर्जनों मवेशी हलाक। फिरोजवाला में मेसन कॉलर के करीब रेलवे लाइन का पुल सैलाबी रेल में बह गया। सरगोदा में भीरा सीम नाले का बंद टूट गया। कई देहात ज़ेर आब आ गए। रेस्क्यू टीमों ने मुख्तलिफ इलाकों में फंसे अफराद को बहिफाजत निकाल लिया। FC बलूचिस्तान का नसीराबाद में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी। सैलाब ज़दगान को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मौसमियाती तब्दीली आलमी मसला है। ज़्यादातर वो ममालिक मुतासिर हैं जो इसके ज़िम्मेदार भी नहीं। हम अपना हक लेकर रहेंगे। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि पिछले चंद सालों के दौरान सैलाब में 6,000 अफराद जाँ बहक हुए। एहसन इकबाल का कहना था कि मुल्क में ज़्यादा अमवात सैलाब से नहीं, मकानात गिरने से हुई।
आलमी बैंक के ताउन से मौसमियाती तब्दीली से निमटने पर काम जारी है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि बढ़ती हुई आबादी और मौसमियाती तब्दीली दो बड़े चैलेंजेस हैं। तबाहकुन सैलाब के मईशत पर संगीन असरात मुरतब हुए। वज़ीर इत्तलात तौला तारड़ ने कहा कि रवा मानसून बारिशों पर हुकूमती रद्दअमल मौसर रहा और बर वक्त मालूमात की फराहमी से अवाम को पेशगी आगाह किया जाता है। NDMA और मुतालिका इदारों ने अर्ली वार्निंग सिस्टम पर काम किया है, जिसका दुनिया भर से लोग मुशाहिदा कर रहे हैं। अमरीकी अवाम नुमाइंदगान के 2 रुकनी वफ़द की जनरल हेडक्वार्टर्स में आलमी चीफ से मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती, दिफाई ताउन और माशी रवाबित पर तफसीली तबादला ख्याल किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की वसी माशी सलाहियतों को उजागर करते हुए कहा कि पायदार इलाकाई इस्तेहकाम का इन्हिसार माशी तरक्की और तिजारत पर है। अमरीकी वफ़द को कारोबार दोस्त इस्लाहात और गैर मुल्की सरमायाकारी से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। अमरीकी वफ़द ने इलाकाई इस्तेहकाम में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कतरी हम मनसब से मुलाकात। सिक्योरिटी पार्टनरशिप बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मुलाकात में दो तरफ़ा ताउन को मुस्तहकम बनाने के अज़म का इआदा किया गया। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और अमन व इस्तेहकाम पर भी गुफ्तगू हुई। इत्तफाक़ किया गया कि बाहमी ताउन और शराकत दारी को मजबूत बनाया जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि मुश्तरका मफादात के शोबों में इश्तराक मुस्तहकम बनाने के लिए पुरअज़म है। कश्मीर की तारीख मस करने की एक और संगीन भारतीय कोशिश का इंकशाफ। कश्मीर के तारीख़ी हक़ाइक़ को मिटाया जा रहा है। भारत का हक़ाइक़ महफूज रखने वाली किताबों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन का आगाज़ है। अवामी लाइब्रेरी, तालीमी इदारों में किताबों और डिजिटल आर्काइव का ऑडिट शुरू कर दिया गया। कौम मुखालिफ अलहदगी पसंद या काबिल एतराज़ करार मवाद को हटाने का हुक्म। हुर्रियत रहनुमा मीर वाइस कहते हैं किताबों पर पाबंदी से तारीख़ी हक़ाइक़ मिट नहीं सकते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।